बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट किया हुआ था और उसमें लास्ट दो लेक्चर जो थे, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग इसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि बताया है कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है साइनैप्स। तो साइनैप्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइनैप्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि साइनैप्स जो है, साइनैप्स जो वर्ड है ये ग्रीक ज़बान से आया है, ग्रीक से साइनैप्सिस से, और इसका मतलब है टुगेदर। टुगेदर का मतलब इकट्ठे होना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब हो गया। लेकिन बायो के अंदर इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जब हम साइनैप्स की करेंगे तो इसमें आप लोगों ने पहली बात तो ये बता देनी है कि जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये देखें, ये सेल बॉडी है और ये एक्सोनल पार्ट है, ये एक्सोन एंडिंग है। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बहुत जिक्र हो चुका है। और ये मैंने जो बनाए हैं डेंड्राइट्स। अब मैसेज जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है डेंड्राइट से, फिर उसके बाद होता हुआ सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोनल पार्ट और एक्सोन एंडिंग तक चला जाता है। आगे जाके ये मैसेज कहाँ जाता है, अब आपने ये बताना है कि आवर बॉडी न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड, इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि ये डायग्राम कंप्लीट कर लूँ पहले मैं। ये देखें कि जहाँ पे एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन जहाँ पे एंड होती है, एक्सोन जहाँ पे एंड होती है या एक्सोनल एंडिंग जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ पे आगे से डेंड्राइट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और मैसेज जो है वो यहीं से ही होते हुए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था करते हुए, फिर ये डेंड्राइट्स पे आ जाएगा और ये फिर एक्सोन में चला जाएगा और आगे फिर क्या होगा, आगे फिर डेंड्राइट्स होंगे किसी और न्यूरॉन के। तो हम लोग पूरी लाइन को यूँ बताएंगे एग्जामिनर को कि ओवर न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड दैट एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन जो है, ठीक है, वो कनेक्टेड होती है किसके साथ। कनेक्टेड से मुराद ये है अरेंज्ड इन सच अ मैनर कि आगे जो है नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या चीज़ स्टार्ट हो जाता है, डेंड्राइट स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले आ जाएगा डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन एंडिंग, फिर आगे डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन एंडिंग, आगे फिर डेंड्राइट, सेल बॉडी, और इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। और ये भी आप लोगों ने बताना है कि ये जो न्यूरॉन्स इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं, देयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, देयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस between two consecutive न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो है वो कनेक्शन भी नहीं होता। अगर आप देखें, यहाँ से देखें कि इनके दरमियान में खाली जगह है, इनके दरमियान में खाली प्लेस है, तो इनके दरमियान में कनेक्शन भी नहीं होता। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर बिजली की तार दरमियान से कट जाए तो करंट कभी आगे नहीं पहुंचता।
तो ये क्या मामला है कि यहाँ से करंट आता है और इनके दरमियान में एक गैप भी है और इस गैप के बावजूद करंट आगे चला जाता है। इसको भी हम लोगों ने देखना है कि कैसे होता है। बहरहाल अभी आप लोग ये समझ लें कि इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को, जहाँ पे एक एक्सॉन एंडिंग और डेंड्राइट्स के दरमियान में ये जो साइटोप्लाज्मिक गैप है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। तो हम साइनेप्स को, जो हमारा टॉपिक भी है, तो कैसे बयान करेंगे? द माइक्रोस्कोपिक जो गैप है दोनों के दरमियान, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू consecutive neurons are called साइनेप्स। इसको साइनेप्स भी कह सकते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मैंने खाली जगह इनके दरमियान में मौजूद है। एक तो ये हमने बता दिया कि साइनेप्स का हमें क्लियर समझ में आ गया कि दो न्यूरॉन्स जो हैं उनके दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी ये कैसे जाता है ये तो फिजियोलॉजी में आपको मैं बाद में बताता हूँ। अभी दो तीन बातें और। अब होता ये है कि जब कोई स्टिमुलस इम्पल्स जनरेट करता है तो ये न्यूरॉन्स, ये जो इम्पल्स है, ये जो करंट जो ये आ रहा है, ये करंट आगे कब ट्रांसफ़र होगा? वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जब यहाँ से करंट यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो बुक के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है, दो कंडीशंस हैं इसके अंदर। या तो इसमें ये है कि इसके अंदर जो इम्पल्स आ रही है 2 to 3 कंसेक्टिव इम्पल्सेस हों, 2 to 3 कंसेक्टिव का मतलब, ठीक है, और इन सक्सेशन, सक्सेशन कहते हैं तरतीब में आना, ठीक है, सक्सेशन। यानी पहली कंडीशन ये है कि करंट यहाँ से जंप करके यहाँ तब आएगा जब 1, 2 और 3 या इससे ज़्यादा इम्पल्सिस जो हैं वो कंसेक्टिव आएँ, लगातार आएँ, तभी इसके अंदर जो है आगे जो है ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कर सकेगा। अदरवाइज़ ये आगे इसके ट्रांसफ़र नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो पहली कंडीशन क्या है कि इम्पल्स अगर 1 आ रही है, 2 आ रही हैं, तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगी। कम से कम 2 to 3 कंसेक्टिव जो हैं इम्पल्सिस आएंगी, तो फिर वो जो है वो आगे क्या करेगी? वो जंप करके किसी भी तरीके से मैसेज को आगे पहुंचाएंगी। तो एक तो आपने ये बता देना है, ठीक है। या दूसरी बात ये है कि 2 to 3 इम्पल्सिस हो गई। या दूसरा आप ये बता दें कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो कोई और कंडीशन बता दें। फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से एक ही इम्पल्स आ रही है, दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ, चलें इसको बनाए रखते हैं। एक पहले ही आ गया, तो 2 to 3 कंसेक्टिव, ये कंसेक्टिव आ रही हैं जी। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन एक और देख लेते हैं। यहाँ भी एक डायाग्राम बना लेते हैं क्योंकि बुक में डायाग्राम्स नहीं अवेलेबल इस तरह की। अब यहाँ पे क्या है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक एक्सॉन है और ये हमारे पास सेल बॉडी, एक सेल बॉडी और दूसरी सेल बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रही है और तीसरी यहाँ पे है। ये 3 मैंने न्यूरॉन्स बना दिए यहाँ पे, ठीक हो गई बात। और यहाँ पे नेक्स्ट एक और न्यूरॉन है जो कि आगे अवेलेबल है। तो कंडीशन फिर वही वाली हो जाएगी। कंडीशन क्या हुई कि जहाँ पे एक्सॉन ख़त्म हो रहे हैं आगे क्या स्टार्ट हो जाएंगे? डेंड्राइट। अब क्या है, अब ये इम्पल्स आगे कब आएगी? अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक इम्पल्स ये क्रिएट करता है, एक इम्पल्स ये क्रिएट करता है, एक इम्पल्स, तो अगर मोर देन 2 फाइबर्स मैसेज लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आके
साइनैप्स पे आ रहे हैं तो तभी एक्शन पोटेंशियल आगे जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन वही है, या एक ही हो तो 2 से 3 जो है या उससे ज़्यादा कंसेक्टिव इम्पल्सेस आएँ तब मैसेज आगे ट्रांसफ़र होगा, या 2 या 3 या उससे ज़्यादा इम्पल्सेस जो प्रोड्यूस कर रही हैं न्यूरॉन्स वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको हम लोग रैपिड सक्सेशन को ही हम लोग जो है आगे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 2 कंडीशंस हमारे पास आ गई, तो आपने यहाँ पे ये बता देना है कि इस तरीके से ये आगे जो है ये फॉरवर्ड हो जाती हैं रैपिड सक्सेशन में। वैसे साइनैप्स क्या हुआ, साइनैप्स के बारे में तो बता दिया है कि इनके दरमियान में ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स जो है बहुत से न्यूरॉन से भी मिलके बन सकता है। जैसे ये देखें यहाँ पे एक ही ये न्यूरॉन है और एक ही ये न्यूरॉन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एवरेजली अगर हम एक मोटर न्यूरॉन को देखें, मोटर न्यूरॉन के अंदर एवरेजली औसतन एवरेज के तौर पे देखें तो 15,000 साइनैप्सिस भी हो सकते हैं, 15,000 साइनैप्स तक भी हो सकते हैं। तो ये आपने बता देना है। लेट मी रिपीट इट अगेन, मैसेज एक तार से दूसरी तार यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तभी जाएगा जब 2 या 3 एक तो कंसेक्टिव आएँ, सक्सेशन में लगातार आएँ। ये नहीं कि कभी आ गई है तो 1-2 घंटे बाद आ रही है, नहीं, लगातार आएँ तब ये ट्रांसफ़र होगी, या 2 से ज़्यादा को फाइबर्स हैं, ठीक है, तो फिर वो इकट्ठे इम्पल्स जनरेट करें तो वो आगे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर करंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरी बात पे आ जाए कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो इम्पल्स है, ये आगे जो है ये कैसे ट्रांसफ़र होती, क्या ये यहाँ से जंप करके आगे जाती है? नहीं, ये आगे जंप नहीं करती। फिर क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, ये जंप नहीं करती तो ये करंट आगे कैसे पहुँचता है, तो उसी के बारे में ही हम आपको बताएंगे। होता ये है कि न्यूरॉन्स की जहाँ पे अभी बताया है आपको, जहाँ साइनैप्स होता है वहाँ पे एक केमिकल की यूटिलाइजेशन हो रही होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जी वो, और उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ख़ास तरह के केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्पल्स को यहाँ से यहाँ लाने में। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी नहीं है, जस्ट दे आर द केमिकल्स और दे रिलीज्ड इन द साइनैप्स, और इनको साइनैप्स में रिलीज़ किया जाता है, साइनैप्स में ये रिलीज़ होते हैं। इनको कौन रिलीज़ करता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको समझने के लिए हमें फिर एक और डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब ये एक डायग्राम बनी हुई है, अब इस डायग्राम का ये मैं एंडिंग पोर्शन ले रहा हूँ, ये वाला, तो मैं ये एंडिंग पोर्शन ले लिया, दिस इज़ द एंडिंग पोर्शन। एंडिंग पोर्शन को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं इनको, ठीक है। और आगे हमारे पास फिर कोई डेंड्राइट स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पे एक डेंड्राइट का एक बारीक सा हिस्सा जो है वो बना लेते हैं। ये लें जी, ये आ गया नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट आ गया। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे क्या चीज़ है, अब आपने ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ही साइनेप्टिक नॉब में प्याले होते हैं। इन प्यालों को हम लोग कहते हैं वेजिकल्स। क्या बोलते हैं? वेजिकल्स। और इन वेजिकल्स के अंदर, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये जो केमिकल्स हैं इनको हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब होता क्या है, होता ये है, पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ। इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है ये आ जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक हो गया। और
ये जो हमारे पास नॉब की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखें, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री मेडिकल, मेडिकल में जाने से पहले की क्लास कौन सी कहलाती है? FSC। अब क्योंकि यहाँ से इम्पल्स आ रही है और जब इम्पल्स यहाँ से आती है और इम्पल्स ने डेफिनेटली यहाँ से होते हुए नेक्स्ट आगे जाना है, तो ये पहली वाली मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री, यानी साइनैप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन। दूसरी मेम्ब्रेन जो ये आगे स्टार्ट हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्टमार्टम, मरने के बाद। तो ये पोस्ट यानी ये पोस्ट है बाद वाली और ये पहले। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इम्पल्स नीचे को आती है तो क्या होता है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं और पॉजिटिव इनसाइड और नेगेटिव आउटसाइड हुआ होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो जैसे जैसे ये इम्पल्स नीचे को आती है, ये प्याले जिनको हम वेजिकल्स भी बोलते हैं कॉन्टेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी नीचे को आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे को आते हैं, आके अल्टीमेटली वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आके अटैच हो गए। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आने के बाद यहाँ पे होता है एक्सोसाइटोसिस का अमल और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को फेंक दिया जाता है इस जगह पे। इस खाली जगह को अभी बता चुका हूँ मैं, इसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं या इसको हम लोग साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ये केमिकल क्या करते हैं? ये केमिकल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर साइट्स होती हैं, जैसे कि ये देखें, दीज आर द रिसेप्टर्स, दीज आर द रिसेप्टर साइट्स। रिसेप्टर साइट्स, रिसेप्टर रिसीव करने वाला। तो ये जैसे ही केमिकल्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं, कहाँ पे? रिसेप्टर साइट पे, विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, सोडियम गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं और जो करंट है वो आगे को पास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है कि वो अटैच हो जाएंगे। दोबारा सुन लें, इम्पल्स आई, इम्पल्स नीचे की तरफ को आई, साइनेप्टिक नॉब की तरफ को आई। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इम्पल्स आएगी, ये जो प्याले हैं ये भी नीचे को आएंगे, आके ये साइनैप्स में आके इसको फेंक देंगे और ये जो केमिकल्स हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कह रहे हैं, ये जाके कहाँ अटैच होंगे? रिसेप्टर साइट्स पे। और रिसेप्टर साइट कहाँ पे मौजूद हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और इस तरीके से वो आगे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर आप लोगों ने बता देनी है। उसके बाद आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि एंट्री टेस्ट तक आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके कोर्स में दिए हुए हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर एक है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एक का नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को अभी याद कर लें, एक और भी कहते हैं इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके जो आप लोगों ने परेशानी उठानी है इसको अभी याद कर लें। इसी तरह एक होता है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन को हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन और एक को हम लोग बोलते हैं डोपामीन। तो ये तमाम के तमाम जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये कहाँ पे रिलीज़ होते हैं? ये होते हैं साइनैप्स में रिलीज़ होते हैं,
कौन रिलीज़ करता है इसको? एक्सोन जो है वो रिलीज़ करता है। एक और MCQ, किस मेम्ब्रेन से रिलीज़ होते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये रिलीज़ होते हैं। कहाँ जाके अटैच होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके रिसेप्टर साइट से जाके अटैच होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि ये आपने 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े हैं, ठीक है, इनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता। इट लाई आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। देखें, हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होते हैं दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एड्रेनलिन होगा, नॉर एड्रेनलिन होगा, सेरोटोनिन होगा, डोपामीन होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ब्रेन और के बाहर जो है, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में कौन से हो गए नर्वस सिस्टम? दो तरह के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं? एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। अब बाहर जो है इनसे, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, उनको हम लोग वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम होगा एसिटाइल कोलिन जो है, वो आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।